शहर पर 17 साल के कब्जे को अब खत्म होना चाहिए। इस शहर का मुकदमा एक तरफ ऐवानों में, दूसरी तरफ अदालतों में और जरूरत पड़ी तो सड़कों पे भी लड़ा जाए। वो मसाइल जो सिंध के शहरी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं, जिनके लिए हम ऐवानों में आवाजें उठाते रहते हैं, बातचीत करते हैं, उसके लिए जहाँ जहाँ और जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे और कानूनी चाराजोई करेंगे। कराची पर अब 17 साल कब्जा खत्म होना चाहिए। एमक्यूएम का मुतालबा पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। कराची के मुस्तकबिल पर शब खून मारा जा रहा है। शहर कायद के मास्टर प्लान को करप्शन प्लान में बदलने की तैयारी हो रही है। कराची लूट का माल नहीं, सिंध को 97% बजट देता है। जरूरत पड़ी तो कराची का मुकदमा सड़कों पर लड़ेंगे। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का ऐलान। बल्दियाती इंतखाबात और नए सूबे हमारे दो आईनी मुतालिबात पर चीखो पुकार हो रही है। आइन का आर्टिकल 239 नए सूबे और जिला बनाने की इजाजत देता है। क्या आईनी शिक पर अमल करना उजरदारी हो सकती है? खालिद मकबूल सदीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठा दिए। गवर्नर सिंध कामरान रसूली ने कहा, खालिद मकबूल सदीकी की हर बात पर और अमल कराएंगे। ये कराची और सूबे का मुकदमा है। एमक्यूएम ने कराची और हैदराबाद के लिए लड़कर पैकेज लिया। शुगर सेक्टर में अशराफिया और हुकूमती रेगुलेटर्स के गठजोड़ का इंकशाफ। हुकूमती मंजूरी से एक्सपोर्ट पुश ने चीनी की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। शुगर सेक्टर से मुतालिक रिपोर्ट में असासी शख्सियात के नाम सामने आए। इंक्वायरी में जखीरा अंदोजी, मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट्स नाजायज मुनाफा सामने आया। शुगर मिल्स मालिकान के मसनूई बहरान और कीमतें बढ़ाने के शवाहिद इदारों को मिले। IMF ने शुगर सेक्टर से मुतालिक गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया, हुकूमती पॉलिसियों, सब्सिडीज और रेगुलेटरी रायतों से शुगर सेक्टर को फायदा पहुंचाया जा रहा है। गैर मुसाबकती पॉलिसियों से शुगर मिल्स को मुनाफा जबकि अवाम पर बोझ डाला गया। मिल्स मालिकान ने एक्सपोर्ट्स और प्राइसिंग पॉलिसियों को भी अपने हक में ढाल बना रखा है। करप्शन पाकिस्तान की मौशी और समाजी तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट। अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए मौशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। पाकिस्तान में करप्शन मुस्तकिल चैलेंज तरक्की पर संगीन मनफी असरात मुरतब कर रही है। IMF की पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदनवानी से मुतालिक रिपोर्ट जारी। सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खसूसी इमारात खत्म करने की हिदायत। इंसदादे बदनवानी इदारों में इस्लाहात की जरूरत पर जोर। IMF का 15 नकाती इस्लाहाती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा। मुस्तला फाट ने भारत को जंग में जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीकी कांग्रेस ने भी इंडिया की शिकस्त पर मोहर लगा दी। फील्ड मार्शल ने मेरे साथ मिलकर बिला खौफ फैसले किए। पाकिस्तान को सेहत दिलाने के लिए दिन रात कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाग आज़ाद कश्मीर में दानी स्कूल के संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, दानी स्कूल का सफर पंजाब से शुरू किया, आज पूरे पाकिस्तान में दानिश गाहें फैल रही हैं। बाग में दानी स्कूल का इफ्तिताह 23 मार्च 2026 को करेंगे। फारोड कोहाटा में भी दानी स्कूल कायम करेंगे। दानिशगाहों का मुकाबला पाकिस्तान के किसी भी तालीमी इदारे से किया जा सकता है। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। दोनों मुल्क एटमी जंग के करीब थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तान और भारत से कहा एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा। नहीं चाहता एटमी जंग में लाखों लोग मरे और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजलिस के ऊपर उड़ रही हो। पंजाब हुकूमत की आला कारकर्दगी, तारीख में पहली बार 120 अरब रुपए की खतीर बचत का संग मील अबूर कर लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब में गवर्नेंस का नया मयार सेट कर दिया। पंजाब के तमाम महकमों की कारकर्दगी का 6 घंटे तवील का एहतसाब। सूबाई वुज़रा और सेक्रेटरीज ने मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। पंजाब हुकूमत का अवामी खिदमत के बुलंद तरीन अहदाफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज का मॉडल एग्री मॉल 3 माह में मुकम्मल ऑपरेशन कराने का हुक्म। मजीद 9 शहरों में जल्द अज जल्द बस सर्विस और बस शेल्टर्स बनाने की हिदायत। दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान का किस के मेंबर्स कभी मरीम नवाज की कारकर्दगी के मदा थॉमस आरसूजी और जैक बर्गमैन ने वज़ीर आला मरीम नवाज को तहनीती खत लिख दिया। पंजाब की जदीद खतूत पर तरक्की, माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के इक़दामात की तारीफ की।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हवेलियाँ जलसे में धमकियाँ, इलेक्शन कमीशन का नोटिस सुहेल आफरीदी और शहनाज उमर अयूब को कल तलब कर लिया। वज़ीर आला और इंतखाबी उम्मीदवार को ज़ाबिता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला का गैर जिम्मेदाराना बयान से पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो गया। जिला इंतजामिया, पुलिस, इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर अमला और वोटरों की जान को खतरा लाहिक है। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान मफरूर मुल्ज़िम उमर अयूब भी साथ खड़ा था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को आज फिर बानी PTI से मिलने नहीं दिया गया। सुहेल आफरीदी का 26 नवंबर को यौम स्याह मनाने का ऐलान। कहते हैं, कहा था धांधली नहीं होनी चाहिए, मेरी बात को गलत रंग दिया गया। धांधली रोकना लाजिम है। हम आईन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज जारी रखेंगे। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के हल्का NA-18 हरीपुर के ज़िमनी इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने फौज की तैनाती के लिए सेक्रेटरी दिफा को खत लिख दिया। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा के नाम भी खत इरसाल। अलीमा खान 11 नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अदालत पेश। अलीमा खान की आइंदा हर समात पर पेश होने की यकीन दहानी। पाकिस्तान से इनका खात्मा हो चुका। 26वीं के बाद 27वीं आईन तरमीम भी आ गई। ये जिसको चाहे मुजरिम बना सकते हैं। अलीमा खान की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने 27वीं तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कायानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रफत शामिल। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस का हाई कोर्ट जजेस की 27वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त लेने से इनकार। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। 27वीं तरमीम के बाद आईनी मामलात विफाकी आईनी अदालत का इख्तियार है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बिजली के कौमी तरसीली निजाम को बेहतर बनाने पर खर्च होगी। 290 किलोमीटर तवील 500 kV ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। इस्लामाबाद और फैसलाबाद के अहम ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। पाकिस्तान को रवा माली साल मिलने वाले बैरूनी कर्जों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। दस्तावेजात के मुताबिक पहले 4 माह में पाकिस्तान को $2 अरब 29 करोड़ के फंड्स मिले। मजमूई रकूम में $2 अरब 24 करोड़ कर्ज और $5 करोड़ की ग्रांट शामिल। नॉन प्रोजेक्ट एड की मद में $1 अरब 51 करोड़ मिले। मुख्तलिफ मंसूबों के लिए $77 करोड़ 32 लाख हासिल किए गए। जमात इस्लामी का मुल्कगीर 3 रोज़ा इज्तिमा। मुल्क भर से काफिलों की मीनार पाकिस्तान लाहौर आमद। कराची से स्पेशल ट्रेनों के जरिए बड़ी तादाद में खवातीन भी बच्चों के साथ पहुंच गई। शॉपिंग सेंटर्स, मेडिकल कैंप, रिहाइश गाहें, किड्स जोन कायम। इज्तिमा की इज्तिमाई तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। हजारों रजाकारों ने सिक्योरिटी के फराइज संभाल लिए। पंजाब हुकूमत का गंदम की कीमत के तयन से मुतल्लिक अपीलें यकजा करने के लिए अदालत से रजू। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमती दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत की। जस्टिस मिसाली नीलम ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं इखलाकी फरीज़ा भी है। आलमी यौम इत्तिफ़ाल दुनिया भर में बच्चों की फलाह व बहबूद का दिन है। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी का बच्चों के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बच्चों के हकूक में ज़हनी, जिस्मानी नशोनुमा, तहफ़्फ़ुज़ और तालीम व तरबियत कलीदी हैसियत रखते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, जहाँ बच्चे महफूज हों वहाँ मुस्तकबिल रोशन होता है।